अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहला सवाल है, विजयनगर किस दरिया के किनारे वाक़ है? कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा या गोदावरी? और इसका सही जवाब है तुंगभद्रा। विजयनगर कर्नाटक के तुंगभद्रा दरिया के किनारे वाक़ है। विजयनगर के माने फतूहात का शहर है। अगला सवाल है, विजयनगर सल्तनत को किसने कायम किया? श्री कृष्णा देवराय ने, हरिहरा और बक्का राय ने, सिल्वा नरसिम्हा राय ने या वेंकटपति राय ने? और इसका सही जवाब है हरिहरा राय और बक्का राय। इन दोनों भाइयों ने विजयनगर सल्तनत को कायम किया। यहाँ पर कुछ बातें आपको याद रखनी है। पहली बात यह कि हरिहरा राय और बक्का राय ने दोनों ने मिलकर विजयनगर सल्तनत को कायम किया, जिसके लिए इन्होंने विद्या अर्निया नामी आलिम फाजिल शख्स की सरपरस्ती हासिल की। तीसरी बात, विजयनगर सल्तनत को 1336 ईस्वी में कायम किया गया और विजयनगर के राजा श्री वीरूपक्षा शिवा की पूजा करते थे और ये तकरीबन 250 साल तक अपनी पूरी आन बान शान से ये सल्तनत कायम रही। हरिहरा राय और बक्का राय के ख़ानदान के बाद संगमा, सालवा, तोलवा और आरोती ख़ानदानों ने विजयनगर सल्तनत पर एक के बाद दीगरे हुकूमत की। इन राजाओं की ज़बान कन्नड़ा थी। अगला सवाल है, अगले सवाल से पहले आपसे गुजारिश है कि टेलीग्राम चैनल पर हमारे 2 चैनल हैं टेलीग्राम पर, वो दोनों चैनलों को आप सब्सक्राइब कर लें। एक चैनल बुक्स के अपडेट के मुताल्लिक़ रहता है और दूसरा चैनल नोट्स से मुताल्लिक़ अपडेट रहता है। ये दोनों चैनल आपके लिए कारआमद साबित होंगे। आपसे ख्वाहिश है कि दोनों चैनल को आप ज्वाइन कर लें। अगला सवाल है, बहमनी सल्तनत का सदर मुकाम क्या था? बीजापुर, गोलकुंडा, बिदर या गुलबर्गा? और इसका सही जवाब है गुलबर्गा। बहमनी सल्तनत जो कि दरियाए तुंगभद्रा के शुमाली हिस्से में कायम हुई थी, उसका सदर मुकाम गुलबर्गा था। 1489 से 1520 के दरमियान के अरसे में बहमनी सल्तनत बिखर कर मज़ीद 5 छोटी सल्तनतों में तकसीम हो गई, जिसका जिक्र आगे आएगा। अगला सवाल है, किस सയ്याह ने विजयनगर सल्तनत का दौरा किया? निकोलो कोंटी, अब्दुल रज़्ज़ाक़, पीस या ये तमाम? ये सवाल बहुत अहम है। मुख्तलिफ अंदाज में ये सवाल अक्सर पूछता रहता है और इसका सही जवाब है तमाम, यानी निकोलो कोंटी, अब्दुल रज़्ज़ाक़ और पीस, इन तीनों ने भी विजयनगर सल्तनत का दौरा किया था। एक और भी है जुमला, 4 सയ്याहों ने दौरा किया था, जिनके सफ़रनामे की वजह से विजयनगर सल्तनत के बारे में काफ़ी कीमती मालूमात हासिल हुई। ये सയ്याह कहाँ से हैं और कब आए हैं, ये 2 बातें भी आपको याद रखना है। पहला है निकोलो कोंटी, ये अतालवी सയ്याह है, उसने 1420 ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया। दूसरा है अब्दुल रज़्ज़ाक़, ये ईरानी सയ്याह है, इसने 1443 ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया। और तीसरा है पीस, ये पुर्तगाली है, इसने 1520 ईस्वी में दौरा किया। और आखिरी है नूनीस, जिसने 1537 ईस्वी में अपना सफ़रनामा तहरीर किया। इन्होंने अपने सफ़रनामे के अंदर विजयनगर के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हैं। बाज़ की तफसीलात किताब में दी गई हैं, आप उन तफसीलात को एक दफ़ा पढ़ लें। जैसा अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने जो लिखा है वो भी इसके अंदर है। अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने लिखा है कि ये शहर विजयनगर तुंगभद्रा नदी के किनारे वाक़ है। यहाँ पंपा देवी और श्री वीरूपक्षा के क़दीम मनादिर वगैरह हैं। इस तरह से पुर्तगाली सയ്याह के भी तफसीलात वहाँ पर हैं, जिसमें विजयनगर शहर को 4 हिस्सों में तकसीम करने के बारे में है। ये 4 हिस्से, कौन सा हिस्सा कहाँ पर है, क्या नहीं, वो तमाम तफसीलात किताब के अंदर हैं। सफ़ा नंबर 118 पर ख़दीम किताब में, उसको आप एक दफ़ा ज़रूर याद कर लें। अगला सवाल है, विजयनगर के हुक्मरानों ने घोड़े कहाँ से दरामद किए? ईरान या अरबस्तान से, ईरान या यूनान से, इटली से, या इन तमाम तीनों मुकामात से?
और इसका सही जवाब है ईरान और अरबस्तान से। विजयनगर के हुक्मरानों ने ईरान और अरबस्तान से घोड़े दरामद किए, जिन्हें बहरी जहाज़ों में लाद कर विजयनगर के मगरबी साहिल पर वाक़ बंदरगाहों को लाया जाता था, जिससे इनकी फ़ौज मज़ीद ताकतवर हुई। विजयनगर के हुक्मरानों ने अपनी फ़ौज को ताकतवर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा रकूमात को खर्च किया। अगला सवाल है, पुर्तगाली सैयाह डोमिंगो पीज़ ने किसके दौर में विजयनगर का दौरा किया? हरिहर राय के दौर में, बक्का राय के दौर में, या श्री कृष्णा राय के देवराय के दौर में, या तमाम के दौर में? और इसका सही जवाब है श्री कृष्णा देवराय। पुर्तगाली सैयाह डोमिंगो पीज़ ने श्री कृष्णा देवराय के दौर में विजयनगर का दौरा किया था। वो लिखता है कि बादशाह के पास लाखों की तादाद में फ़ौजी हैं, जिनमें 35,000 घुड़सवार हैं, जो किसी भी मुकाम को रवानगी के लिए हमा वक्त तैयार रहते हैं, जिसकी वजह से दूसरे इलाक़ों के हुक्मरान इनसे खाइफ रहते थे। ये श्री कृष्णा देवराय के बारे में डोमिंगो पीज़ ने लिखा है। अगला सवाल है, विजयनगर सल्तनत में फ़ौजी सालारों को क्या कहा जाता था? सामंतास, वाड़ा, नायका या तमाम? और इसका सही जवाब है नायका। विजयनगर सल्तनत में फ़ौजी सालारों को नायका कहा जाता था। ये फ़ौजी दस्तों के सालार सल्तनत के उमरा होते थे, जिनकी निगरानी में शहरों और गांवों का इंतज़ाम भी होता था। ये सालार मुख्तलिफ़ दर्जों के मालिक होते थे। मसलन बाज़ को लाखों सोने के सिक्के टैक्स के तौर पर वसूल करने का इख्तियार होता था और बाज़ को कम होता था। इनको ही नायका कहा जाता था या अमरा नायका कहा जाता था, और इनके तहत में टैक्स वसूल करने का इख्तियार था और गाँव का इंतज़ाम भी इन्हीं की ज़िम्मेदारी थी, और उनके पास मुतय्यना मकदार में फ़ौज भी वो रहती थी। इंतज़ामी, माली और अदालती इख्तियारात इनको हासिल होते थे। मुख्तसरन ये कि विजयनगर सल्तनत में नायका, अमरा नायकास को बहुत ज़्यादा इख्तियारात हासिल थे। विजयनगर सल्तनत में पुर्तगालियों ने किस बंदरगाह पर इख्तिदार में इजाफा किया? गोवा, चेन्नई, कोलकाता या तमाम? और इसका सही जवाब है गोवा। विजयनगर सल्तनत में पुर्तगालियों ने गोवा पर इख्तिदार में इजाफा किया। इस ज़माने में पुर्तगालियों ने मगरबी साहिल पर वाक़ दूसरी बंदरगाहों पर भी अपने इख्तिदार में इजाफा किया, लेकिन ख़ासकर गोवा का जिक्र किताब में है, तो गोवा के अंदर इन्होंने अपने इख्तिदार में इजाफा किया। कृष्णा देवराय ने इनके साथ दोस्ताना ताल्लुक़ात क़ायम किए ताकि इनसे घोड़े और असला हासिल किया जा सके। घोड़ों का जिक्र इससे पहले का ईरान और अरबस्तान से भी ये मंगाते थे, और साथ ही साथ कृष्णा देवराय ने पुर्तगालियों के साथ भी दोस्ताना ताल्लुक़ात रखे और उनसे घोड़े और असला हासिल करने की कोशिश की। इसने जंगों के दौरान, यानी कृष्णा देवराय ने जंगों के दौरान पुर्तगालियों को अपनी फ़ौज में भी शामिल किया। कृष्णा देवराय ने किस ज़बान की सरपरस्ती की? आमतौर पर विजयनगर सल्तनत कन्नड़ा ज़बान की इन्होंने सरपरस्ती की, लेकिन कृष्णा देवराय ने तेलुगु ज़बान की सरपरस्ती की। सही जवाब है तेलुगु। कृष्णा देवराय ने तेलुगु ज़बान की सरपरस्ती की। ये ख़ुद भी एक शायर था। इसने एक मंजूम किताब लिखी जो अमोक्ता माल्यादा के नाम से मशहूर है। ये बहुत मशहूर किताब है अमोक्ता माल्यादा, जो कृष्णा देवराय ने लिखी। ये किताब दरअसल अंडाल नामी एक तमिल भक्ति शायरा के बारे में एक मंजूम किताब है। अंडाल नामी एक तमिल भक्ति शायरा के बारे में ये मंजूम किताब है, जो अमोक्ता हस्बेज़ेल अष्टदग्जा में शामिल शायर है। तीनों शायर के नाम बहुत अहम हैं: अलासानी पद्दना, मक्कू तमानना, धोरजाती या तमाम? और इसका सही जवाब है तमाम, यानी अष्टदग्जा में ये तीनों शायर भी शामिल हैं। ये दरअसल कृष्णा देवराय के दरबार के 8 शायर हैं जिनको अष्टदग्जा कहा जाता है। ये 8 नाम भी आपको याद रखना ज़रूरी है। पहला है अलासानी पद्दना, दूसरा है मक्कू तमानन्ना, तीसरा है धोरजाती,
चौथा रामाराजा भोसना, पांचवा तेनाली रामा कृष्णा, छठवां पेंगाली स्वर्णा, सातवां है अयला राजू रामा भद्रोड़ू और आठवां है मादिगा गारी मल्लाना। ये 8 नाम भी आपको याद रखना है। सवाल अगर बहुत डीप पूछ लिया तो ये 8 में से 8 शोरा में से किसी एक का नाम पूछ सकता है। तालीकोटा की जंग में विजयनगर हुक्मरान कौन था? तालीकोटा की जंग बहुत मशहूर जंग है जो विजयनगर और बहमनी हुक्मरान के दरमियान में हुई थी। विजयनगर से जंग के लिए बहमनी हुक्मरान ने बाकी जो 5 जो सल्तनतें थीं उन सल्तनतों ने आपस में इत्तेहाद कर लिया था। आपस में इत्तेहाद कर लेके विजयनगर हुक्मरान के ख़िलाफ़ इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, जिसको तालीकोटा की जंग या रकासी तंगड़ी की जंग कहते हैं। रकासी तंगड़ी की जंग या तालीकोटा की जंग। उस वक्त विजयनगर का जो हुक्मरान था वो रामाराया था, जिसमें विजयनगर सल्तनत को शिकस्त हुई थी। रामाराया के जानिशों ने अपना सदर मुकाम तिरुपति के करीब चंद्रगिरी को मुंतकिल कर लिया था, मगर माजी की शान व शौकत दोबारा वो हासिल ना कर सके और विजयनगर सल्तनत का एक हिस्सा बहमनी सलातीन के कब्ज़े में चला गया था। यहाँ तक वीडियो आपने देखा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें